हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर का। इशू ऑफ शेयर, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन दिया था, शेयर क्या होता है, शेयर का टाइप क्या होता है और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका रोल क्या है। तो अब हमने उसके आगे करना है और समझ लीजिए कि शेयर अगर आपने यहाँ से देख लिया और सारे जो वीडियो हमने डालेंगे अब आने वाले समय में, सबको आपने अगर देख लिया तो आप समझ लो कि किसी टीचर की ज़रूरत आपको शेयर में नहीं लगने वाली है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर का जो चैप्टर है, आप इसको इशू ऑफ शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल में हमने आपको बताया था दो मूड होते हैं शेयर को इशू करने के। एक होता है शेयर इशू फॉर अदर देन कैश, अदर देन कैश यानी कैश के अलावा। आज हमारा पूरा फोकस इसी पे रहेगा। अदर देन कैश में हम लोग को करना क्या होता है कि हमने शेयर इशू करना है लेकिन हमें बदले में पैसे नहीं मिलेंगे। सपोज हमने एक असेट खरीद लिया है ना, तो असेट्स आप जब खरीदोगे तो कहीं ना कहीं आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आप पैसे ना दे के आप शेयर दे रहे हो। आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उस बिजनेस को परचेज कर लीजिए। परचेज बिजनेस, आप कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है आप उसको परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो पैसे ना देना है हमें और देना क्या हमको, शेयर देना है। अब हमने जब बात करी शेयर इशू करने की तो हमने आपको बताया था कि जो शेयर इशू करने का जो तरीका है, जो उसके टाइप्स हैं, तो पहला हमने पार की बात करी थी। पार यानी आपका फेस वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू है दोनों आपका इक्वल होगा। फेस वैल्यू को आप नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। दूसरा हमने किया था प्रीमियम पे, प्रीमियम पे शेयर इशू एट प्रीमियम। तो प्रीमियम की अगर हम बात करें तो जो फेयर वैल्यू है आपकी वो थोड़ी सी कम होगी और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। सपोज यहाँ पे आपका 10-10 होगा, तो यहाँ पे अगर 10 है तो ये हो सकता है 12 हो, 15 हो, 13, 16 जो भी होगा, बट मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन नॉमिनल वैल्यू। और थर्ड जो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट। हाँ, करंट सिनेरियो में शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। सपोज उसका फेस वैल्यू अगर आपका 10 है तो उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो 10 से कम होगा, 9, 8, 7। बट आप शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। तो आइए हम वापस चलते हैं शेयर इशू फॉर अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम जब इसको क्वेश्चंस को करने जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इफ कंसिडरेशन गिवन, इफ कंसिडरेशन गिवन, जब आप कोई भी असेट, बिजनेस या कोई भी लाइबिलिटी वगैरह जब परचेज करेंगे तो आपका वहाँ पे कंसिडरेशन गिवन होगा कि कितने में आपने खरीदा। तो पहली एंट्री होगी व्हेन असेट परचेज, व्हेन बिजनेस परचेज, व्हेन assets oblique बिजनेस परचेज। इंक्लूडिंग लाइबिलिटी भी हो सकता है, आप लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लाइबिलिटी, इंक्लूडिंग लाइबिलिटी। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। आपने एसेट खरीदा, आप एसेट आता है आपके पास, तो जो भी एसेट है उसका रिस्पेक्टिव नाम लिख करके एसेट अकाउंट डेबिट कर दीजिए। ओके। टू लाइबिलिटी,
आप बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस भी डेबिट कर दीजिए, बिजनेस ही खरीद लिया सीधा सीधा पूरा पूरा, तो बिजनेस अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटी एंड टू कंसीडरेशन। अब इस कंसीडरेशन की जगह आप लिखोगे वेंडर, यानी टू वेंडर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, टू वेंडर, इसकी जगह क्या लिखोगे आप, टू वेंडर। आप कंसीडरेशन में लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू वेंडर। ओके, अब करना क्या है आपको, ये क्रेडिट वाले का टोटल लगाओ और देखो वो डेबिट के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज इसका टोटल हो गया 15, 10 हो गया, सपोज 10 हो गया, और ऊपर का जो टोटल है वो है 15। तो देखो डेबिट में आपका ज़्यादा है, क्रेडिट में आपका कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा टू कैपिटल रिजर्व। क्या बनेगा, टू कैपिटल रिजर्व। ये कब होगा, जब आपका कितने में खरीदा है उसका जो कंसिडरेशन है वो गिवन होगा, असेट को डेबिट करना है, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट करना है, कंसिडरेशन है वेंडर आप क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस लेंगे। अगर ये आपका डेबिट साइड ज़्यादा आता है और क्रेडिट साइड कम आता है तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा 5, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। अब आपके मन में क्वेश्चंस ये बन रहा होगा कि सर जी अगर बाय द वे डेबिट साइड में ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो डेबिट साइड में ज़्यादा हो गया तो गुडविल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुडविल, तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो ये बैलेंसिंग फिगर तब हो जाएगा। तो दोनों दशा में अगर आपका डेबिट साइड कम हुआ तो गुडविल आप डालोगे, क्रेडिट साइड आपका कम हुआ तो कैपिटल रिजर्व आप डालोगे, तब आप कैपिटल रिजर्व डालोगे। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकेंड एंट्री है आप इसको देख सकते हैं। अगर आपका वेंडर का वैल्यू गिवन ना हो, कंसिडरेशन ना गिवन हो, इफ कंसिडरेशन नॉट गिवन, अगर वो गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, फिर वही करना आपको, सिंपल है, एंट्री पास करनी है, सारे एसेट को क्या करना है आपको, डेबिट करना है, तो एसेट अकाउंट आप कर दो डेबिट, लाइबिलिटी को करना है आपको क्रेडिट, तो लाइबिलिटी अकाउंट कर दिया हमने क्रेडिट, और यहाँ पे अब क्या करना है आपको, ये लिखना है टू वेंडर या कंसिडरेशन टू वेंडर अकाउंट। ओके, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। पीछे वाली एंट्री में आपने देखा कि आपका कंसिडरेशन गिवन था, तब तो उसको हमने वेंडर में डाल दिया और डिफरेंस कर लिया क्रेडिट डेबिट का, जिधर भी कम, ऊपर कम तो गुडविल, नीचे कम तो कैपिटल रिजर्व। इस केस में लेकिन आपका वेंडर का वैल्यू नहीं गिवन है, कंसिडरेशन आपका नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में सपोज ये आपका है 10 और अगर ये 2 होता है तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 8, यही हमारा हो जाएगा कंसिडरेशन। अब हमने क्या करना है, इस वेंडर को पे करना है। अब जब आप पे करोगे वेंडर को तो दो तरह से पे करोगे, एक तो पार पे और दूसरा SPR पे, प्रीमियम पे। ओके, अब पार मतलब 10 रुपये का शेयर 10 ही बिकेगा, ये 10 रुपये का शेयर हो सकता है आपका 12 पे बिके, लेकिन ये तो 10 का 10 ही बिकेगा, क्योंकि पार मतलब इक्वल, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल। अब वेंडर को पे करेंगे, अगर आप पार पे करते हो तो पहला इफ पेड टू वेंडर थ्रू शेयर, ठीक है। आप शेयर के थ्रू पार पे करोगे और उसमें भी पहला कह रहा है कि पार, अगर पार पे करते तो क्या होता, तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, जितना भी वेंडर को देना है वेंडर अकाउंट कर दीजिए डेबिट और टू कर दीजिए शेयर कैपिटल, इक्विटी दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
और एक छोटी सी वर्किंग कर लीजिए, नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? नंबर ऑफ शेयर। एंड नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वेंडर, वैल्यू ऑफ वेंडर यानी वेंडर को कितना देना है, और डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। डन। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान सा है। अब इसके बाद अगर यही वेंडर को पेमेंट करना है आपको एसपीआर पे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे, अब सेकेंड पार्ट हमारा एसपीआर पे करेंगे तो क्या होगा? सिंपल, फिर आपका वही वेंडर को करना है वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू इक्विटी शेयर एसपीआर अकाउंट। ओके, तो सिंपल है, वेंडर अकाउंट डेबिट जो वेंडर को पे करना है, टू शेयर कैपिटल एंड टू इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर वही काम यहाँ पे भी कर लीजिए, एक फार्मूला लगा दीजिए, वही नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, फार्मूला वही रहेगा। अब यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पहले वाले केस में आपका जब आपने पार पे किया तो आपका जो फेस वैल्यू होगा उस वो मार्केट वैल्यू हो जाएगा, और जब आपका प्रीमियम की बात करेगा तो मार्केट वैल्यू प्रीमियम में इंक्लूड, इसमें फेस वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ वेंडर, वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, फॉर्मूला वही रहेगा। बस यहाँ पे ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो आपका है ये आ जाएगा कैसे? फेस वैल्यू अब प्लस एसपीआर, तो यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ शेयर। तो जितना शेयर का प्रीमियम है उसको आप प्रीमियम वाले में डालिए, जो फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल में डालिए, और जो वेंडर को देना वो तो आपको पता ही है। तो गाइज ये हमारी एंट्री होती है, और इस पर हम कल एक क्वेश्चंस लेके आएंगे आपको, और तब तक आप इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।